नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब बच्ची आपके 0 से 2 वर्ष के बीच की होती है तो अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से एक फॉर्म फिल करवाते हैं जिसका नाम है कन्या उत्थान योजना। और इस फॉर्म के माध्यम से सरकार के द्वारा कुछ प्रोत्साहन राशि आपके खाते में भेज दी जाती है। पर इसमें अब कुछ बदलाव कर दी गई है, न्यू अपडेट हुई है। अब इस फॉर्म को ऑनलाइन कर दी गई है। आप इस फॉर्म को खुद से ऑनलाइन भर सकते हैं और फॉर्म आपके भरने के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से इस फॉर्म का सत्यापन की जाएगी। फिर उसके बाद ब्लॉक के द्वारा इस फॉर्म का सत्यापन की जाएगी। उसके बाद PFMS के द्वारा अकाउंट वेरिफिकेशन की जाएगी। फिर उसके बाद आपके खाते में प्रोत्साहन राशि भेज दी जाएगी। पर इसमें कुछ टर्म कंडीशन है। टर्म क्या है? जब आपकी बच्ची 0 से 1 वर्ष के बीच होती है तो आपके खाते में 2000 भेजी जाएगी। और जब आपकी बच्ची 1 वर्ष से 2 वर्ष में हो जाती है बीच में, तो उसमें आपको अपने बच्ची की आधार कार्ड बनवानी होगी और उस आधार कार्ड का नंबर उस फॉर्म में फिर से आपको आधार नंबर एंट्री करना होगा। उसके बाद फिर से सत्यापन की जाएगी और फिर आपके खाते में 3000 रुपये और भेजी जाएगी। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के हर नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दें। फॉर्म भरने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जैसे आपके पास बच्ची का माँ का आधार कार्ड होनी चाहिए, बच्ची के माँ का बैंक अकाउंट होनी चाहिए और बच्ची का एक जन्म प्रमाण पत्र होनी चाहिए और बच्ची का और माँ का दोनों का एक साथ का ज्वाइंट फ़ोटो होनी चाहिए। फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो हमने पूरी शुरू से लेकर अंत तक हर एक स्टेप को अच्छे से समझाया है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से मेरे डायरेक्ट वेबसाइट पे आ सकते हो। चलिए तो सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र ओपन करनी है, वहाँ पे सर्च करना है आंगन लिख करके। ठीक है, सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। सबसे ऊपर पे हिंदी लिखा हुआ है आंगन, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसमें आपको एक दिखेगा कन्या उत्थान योजना महिला विकास निगम। यहाँ पहले रजिस्टर यूजर लॉगिन पासवर्ड के लिए यहाँ क्लिक करें या ऑनलाइन भरने का प्रपत्र के लिए यहाँ यूजर ID पासवर्ड प्रपत्र प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यानी कि आप पहले से अगर आवेदन कर चुके हैं और आपका ID पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है आपको ऑनलाइन भरने के प्रपत्र के लिए यहाँ क्लिक करें, यानी आपको नया अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करना है। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे 21-22 वित्तीय वर्ष लिख रहा है। ठीक है, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्मे लाभुकों का एंट्री यहाँ पर नहीं करने, केवल वैसे लाभुकों का जिनका जन्म निजी अस्पताल या घर में हुआ हो उन्हीं का एंट्री इस सॉफ्टवेयर में करें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा का जन्म यदि हॉस्पिटल में हुआ है और वहाँ पे आपका आवेदन कर दिया चुका है तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते ऑनलाइन। यदि आपका बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है लेकिन आवेदन आपका नहीं हो पाया है तो आप उस बच्चे का आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको 2 नंबर पे आनी है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आवेदन भरने के बाद यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन कर अपने आवेदन को अंतिम रूप फाइनलाइज दे। अंतिम रूप फाइनलाइज देने के लिए यूजर ID और पासवर्ड से लॉगिन कर फाइनलाइज रिकॉर्ड में जाए। केवल वैसे आवेदन जिनको अंतिम रूप फाइनलाइज दिया गया है उसी को मान्य जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आपने फॉर्म का फाइनलाइज करना अनिवार्य है। यदि आप फाइनलाइज नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा और आपके फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए जब भी फॉर्म भरने के बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आपको फाइनलाइज करना अनिवार्य है, इसलिए फाइनलाइज करना जरूरी है। तो फाइनलाइज आप करें जरूर। ठीक है, यहाँ पे एक योजना का खंड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे
परियोजना है, ऊपर योजना है, तो योजना पे आपको पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगी, एक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 0 से 1 वर्ष, दूसरी है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 1 से 2 वर्ष। 0 से 1 वर्ष जो है उसमें आपको केवल जन्म प्रमाण पत्र देनी है, लेकिन आप 0 से 2 वर्ष से 2 देते हैं तो उसमें आपको बच्चा का आधार कार्ड देना अनिवार्य हो जाएगा। तो देख लेनी है आपका बच्चा किस कैटेगरी में आती है, 0 से 1 वर्ष में आती है या 1 से 2 वर्ष में आती है। अगर 1 से 2 वर्ष में आएगी तो 1 से 2 वर्ष सेलेक्ट करना है, 0 से 1 वर्ष में आएगी तो आपको 0 से 1 वर्ष सेलेक्ट करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपका बच्चा की उम्र अभी प्रेजेंट में कितना है, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए तो मैं 0 से 1 वर्ष सेलेक्ट करूँगा। फिर आपको यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लेनी है, नीचे परियोजना सेलेक्ट करना है आपको। फिर आपको यहाँ पे अपना क्षेत्र सेलेक्ट करना है कि शहरी क्षेत्र पड़ता है आपका या ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। शहरी पड़ता है तो शहरी, ग्रामीण आता है तो ग्रामीण। फिर अपने यहाँ पंचायत सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे गांव सेलेक्ट करना है कि आप किस गांव से बिलोंग करते हैं। फिर अपने वार्ड सेलेक्ट करना है कि आपका वार्ड कौन सा है। नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे बताया जा रहा है आधार नंबर माता का, यानी माता का आधार नंबर इसमें एंट्री करना है आपको केवल। ठीक है, चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ कहा जा रहा है माता का नाम आधार के अनुसार डालें, यानी आधार पे जो माता का नाम लिखा हुआ है वही स्पेलिंग इस पर डालना है। अगर उससे मिसमैच होगी तो वेरीफाई नहीं हो पाएगी। चलिए मैं वेरीफाई पे टिक करता हूँ। चलिए यहाँ लिख रहा है माता का आधार मान्य है, यानी इसका तथ्य ये है कि इस लाभार्थी का आवेदन दोबारा नहीं हो रही है, प्रथम बार हो रही है। इसका आवेदन इससे पहले कभी नहीं हुआ। यदि इससे पहले हुआ रहता तो यहाँ लिख देता माता का आधार मान्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जिस आंगनवाड़ी आपका जिस क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र पड़ती है उस आंगनवाड़ी केंद्र को यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए मेरा जिस क्षेत्र में पड़ता है मेरा आंगनवाड़ी वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ शिशु का नाम अंग्रेजी में लिखनी है। ठीक है, चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ शिशु का नाम हिंदी में, यानी शिशु का नाम आपको हिंदी में लिखनी है। तो सिंपली यहाँ अपने इंग्लिश टाइप करेंगे, लेकिन ये ऑटोमेटिक ये हिंदी टाइप कर लेगी, तो इसमें ज़्यादा सोचनी नहीं है। चलिए मैं इंग्लिश लिखूँगा, लेकिन यहाँ पे हिंदी लिया। ठीक है, ये हिंदी ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर लेती है। यहाँ पे आपको लिखना है पिता का नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम यहाँ अंग्रेजी में डाल देनी है। चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ। सुनील कुमार। ठीक है, अब यहाँ हिंदी में बोला जा रहा है लिखने के लिए, तो वही सिंपली आपको इंग्लिश में लिखनी है, लेकिन ये ऑटोमेटिक हिंदी ट्रांसलेट कर लेगी। चलिए मैं सुनील कुमार लिख लिया हिंदी में, लेकिन ये हिंदी ऑटोमेटिक ट्रांसलेट के लिए। यहाँ माता का नाम बताया जा रहा है, बैंक खाते के अनुसार लिखनी है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखनी है, अगर बैंक खाते के अनुसार ही माता का नाम का स्पेलिंग होना चाहिए। थोड़ा भी मिसमैच होगी तो आपको PFMS वेरीफाई नहीं कर पाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और स्पेलिंग जो है पूरे बैंक खाते के पासबुक के अनुसार ही इस पर टाइप करना है। यहाँ बताया जा रहा है माता का नाम हिंदी में लिखनी है। चलिए तो यहाँ माता का नाम हिंदी में लिख लेते हैं हम। हिंदी का आपको वही इंग्लिश लिखना है, वो ऑटो हिंदी हो जाएगी, आपको कुछ करना नहीं इसमें। अब आपको यहाँ जन्म निबंधन संख्या लिखना है। बच्चे का जो जन्म निबंधन संख्या होता है उसको इसमें लिख लेनी है। चलिए निबंधन संख्या कहाँ से निकाले, कैसे निकाले वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ जन्म प्रमाण पत्र पे नीचे की तरफ आना है, नीचे यहाँ देखिए लिखा हुआ है पंजीकरण संख्या B 2021 ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। ये आपका जन्म प्रमाण पत्र संख्या होगा, इसको आपको उसमें लिख लेनी है। चलिए मैं इसको इसमें टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, फिर इसको यहाँ प्रसव की तिथि लिखना है आपको। यहाँ बच्चा का जन्म तिथि जो है वो तिथि इसमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है आपको। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेरा 14 फरवरी 2021 का जन्म है बच्चे का, तो मैं ये डेट लिख देता हूँ। फिर आपको श्रेणी सेलेक्ट करनी है कि आप कौन से जाति कैटेगरी से आते हैं, OBC, SC, ST, EBC, BC। आप जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं उस जाति को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद
फिर नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख देनी है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ बताया जा रहा है बैंक खाता संख्या लिखिए। ध्यान रखनी है आपका जो बैंक खाता हो वो बिहार का ही होना चाहिए, बिहार के बाहर का जो खाता होगा वो मान्य नहीं होगा। तो आपको जो खाता नंबर इसमें देना है वो बिहार का ही देना है, बिहार से बाहर का नहीं देना है। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ, अभी टाइप कर लेता हूँ। यहाँ आपको IFSC कोड डाल देनी है, जो आपके बैंक पासबुक का जो IFSC कोड होगी वो IFSC कोड यहाँ पे डाल देनी है। चलिए मैं डाल दिए। वह जैसे ही डालिएगा आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे बैंक का नाम शो कर देगा। जैसे यहाँ पे सब कोड डालेंगे यहाँ बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसमें आपको लिखना नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र संख्या अपलोड करें। ध्यान रखना है जन्म प्रमाण पत्र संख्या जो है वो केवल JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो भी 300 KB तक का ही होना चाहिए। और आपको यहाँ माँ और बच्चे का ज्वाइनिंग फ़ोटो डालनी है, ये भी JPG फॉर्मेट होना चाहिए और 200 KB से नीचे का होना चाहिए फ़ोटो, उससे अधिक होगा तो ये नहीं लेगा। चलिए मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ आपको ज्वाइन फ़ोटो अपलोड करना है। ज्वाइनिंग फ़ोटो इस तरह का होना चाहिए, बच्चे को अपना गोदी में लेते माता और ये फ़ोटो हो जाएगी। चलिए यहाँ से मूलभूत रिकॉर्ड को सेव करता हूँ मैं, ओके करना है। ये आपका आवेदन हो चुका है। आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड दे दी जाएगी, इसको आपको नोट करके रख लेना है, या मोबाइल से आप आवेदन कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट करके रख लेना है इसको, या लैपटॉप से कर रहे हैं आप तो लैपटॉप में प्रिंट करके रख लेनी है। लेकिन इसको सेव करके नहीं, क्योंकि आपको लॉगिन करना होगा, इसके लिए यूज़र ID पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको फिर से लॉगिन करना है यूज़र ID पासवर्ड डालकर। नीचे आपको कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। नेवर, ठीक है। टोटल अपने भरे हुए A to Z को सभी को मिला लेनी है अच्छी से, कहीं से कुछ मिस तो नहीं है। ठीक है, मिलाने के बाद यहाँ पे आप रिकॉर्ड को अंतिम रूप दे पर क्लिक कर देना है आपको। चलिए क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर पे देखिए, यहाँ पे टिक करके आपको फाइनल सबमिट करना है और ऊपर में जो लिखा हुआ है आवेदन के प्रिंट के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको आवेदन यहाँ से सिंपली प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद इस पर टिक करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देनी है, यस। ठीक है, इसको यस करना है। ये आपका आवेदन पूर्व दर्ज कर लिया गया है, आप इसमें सुधार किसी प्रकार का नहीं कर सकते हैं। फिनाइलाइज जब हो जाती है उसके बाद आप इसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते हैं, ये इसका शर्तें होती है। यहाँ से आप फिनाइलाइज रिकॉर्ड देख सकते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलिए हमने एप्लीकेशन स्टेटस चेक किया, ये आपका बता रहा है कि आपका जो रजिस्टर डेट है 17 दिसंबर, 17 दिसंबर को मेरा फॉर्म आवेदन हो चुका है। चलिए, आई होप मेरे वीडियो को समझ पाए होंगे। किसी प्रकार का अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमसे आप सवाल कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के हर नए वीडियो आप देख सकें, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।